द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह। तो जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि सत्याग्रह के 3 बेसिक पिलर्स हैं, 3 बेसिक सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और वो है ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। दैट इज सत्य, अहिंसा और तपस्या। तपस्या हम किसको बोल रहे हैं? सेल्फ सेक्रीफाइस को हम जो है वो तपस्या बोल रहे हैं। और अब हम इन तीनों को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो समझना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो सत्य का कंसेप्ट है। और एक मैं थोड़ा सा आपको रिलेटिव टर्म बताता हूँ। जहाँ तक ट्रुथ की बात है और जहाँ तक सत्य और सच की बात है, तो आपको बहुत बार ऐसा सुनने को मिलेगा, अगर हम इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रुथ से या ट्रू वर्ड से हम हमेशा उसको सत्य के साथ ही जोड़ के देखते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इंग्लिश में चाहे तो ट्रूथ वर्ड चल सकता है, लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो सच और सत्य 2 अलग वर्ड हो जाएंगे, सत्य और सच। क्योंकि सत्य जो है वो हमेशा शाश्वत होता है, और अगर हम इसको हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो सत्य हमेशा एब्सोल्यूट होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। लेकिन चलिए ठीक है, हमको हिंदी इंग्लिश ग्रामर और वर्ड मीनिंग्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंग्लिश की भी बात करें तो ट्रुथ जो है वो हमेशा रिलेटिव है। मतलब आज आपको जो चीज़ जानकारी हुई है, आपने कोई चीज़ देखी है या आपने कोई चीज़ पढ़ी है किसी बारे में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो चीज़ मैंने देखी थी और वो मैंने देखा है, वो ट्रुथ है। लेकिन हमको जो है हमेशा और सत्य की तलाश करते रहने चाहिए, हमको और ट्रुथ की तलाश करते रहने चाहिए। और वो हमको तब तक करनी चाहिए जब तक कि हम एक एब्सोल्यूट ट्रुथ तक नहीं पहुंच जाएं, जिसको हम बोलते हैं शाश्वत सत्य। तो सत्याग्रह के अंदर जो सबसे मेन पिलर है, 3 पिलर्स इसके अंदर हैं। तो नंबर 1 जो पिलर है वो क्या है? वो सत्य है, और ट्रुथ इज रिलेटिव यहाँ बोला गया है। और अपने को क्या करना है कि अपने को और ज़्यादा नो, KNOW, नो, दैट मीन्स अपने को और ज़्यादा सत्य की तरफ जो है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने को एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि शाश्वत सत्य। अब एक और बात, जो जब हमने अहिंसा के बारे में डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो अहिंसा का कंसेप्ट है उसको सोशल और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जो है वो गांधी जी ने यूज़ करा। लेकिन अहिंसा का कंसेप्ट जो है वो हमारे जो लिटरेचर है इंडिया का, हमारे देश का जो हमारा सनातन लिटरेचर है, उसमें अहिंसा का जिक्र ऑलरेडी था। ठीक वैसे ही मैं आपको फिर से एक बार जो है मैं आपको रामचरितमानस से एक दोहा बताता हूँ, जिसमें कि तुलसीदास जी जो हैं वो अयोध्या कांड के अंदर ऐसा कहते हैं कि धर्मु ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि मतलब सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तुलसीदास जी ने लिखा है अयोध्या कांड के अंदर श्री रामचरितमानस में। और
आगम निगम पुराण बखाना कि भाई अपने जो वेद पुराण है उसके अंदर भी ये बताया गया है, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि जो सत्य है वो सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी लिखते हैं कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। मतलब सेम वही मतलब है कि सत्य ही जो है वो अपने सबसे मूल है, और वेद पुराण और मनु भी जो है इस बारे में बखान करते हैं। तो कंसेप्ट वही है कि सत्य के बारे में जो है वो हमारे लिटरेचर्स में ऑलरेडी जिक्र था, और उन्होंने सत्याग्रह के अंदर उस समय उसको यूज़ किया, पॉलिटिकल और सोशल जो प्लेन था वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया। तो गांधी जी ऐसा मानते हैं कि ट्रूथ इज़ गॉड, सत्य ही ईश्वर है। और आपने एक अपने लिटरेचर्स के अंदर एक लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिस टाइटल पे राज कपूर साहब ने मूवी भी बनाई, दैट इज सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य जो है वो कल्याणकारी भी है, और सत्य जो है वो उसको ईश्वर के बराबर जो है वो दर्जा दिया गया है। और कुछ और ऐसी बातें जो हमारे रूटीन हम बोलचाल में ऐसा बोलते हैं कि ट्रुथ नेवर कैन बी डिस्ट्रॉय, सच कभी जो है सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता है। और आप देखिए जो चीज़ सत्य नहीं है, जो चीज़ सत्य नहीं है इसका मतलब है कि उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और जो चीज़ सत्य है, और आप फिर ऐसा मान लीजिए कि फिर वो रिलेटिव टर्म के अंदर कहीं ना कहीं जाके वो शाश्वत हो जाएगी और वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, और जो सत्य है उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब जो सेकंड कंसेप्ट है वो है आपका सेम वही अहिंसा, जिसको हम बोलेंगे नॉन वायलेंस। और मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे जो उपनिषद हैं, वेद पुराण हैं, वहाँ पे पहले से ही अहिंसा का जो है वो डिस्कशन ऑलरेडी आया पहले से ही है। और जो अपने छंदोग्या उपनिषद है उसके अंदर भी अहिंसा के बारे में बताया गया है। महाभारत जो कि हम नॉर्मली एक युद्ध के लिए जाना जाता है कि उसमें एक युद्ध का वर्णन है, लेकिन वहाँ पे भी जो है अहिंसा की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा बताया गया है। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि रामायण के अंदर भी जो है वो एक युद्ध मेन भूमिका में है, महाभारत के अंदर भी युद्ध जो मेन भूमिका में है, इन दोनों परिस्थिति में चाहे वो भगवान राम रहे हैं या चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, दोनों ने एक जगह तो भगवान श्री राम जो हैं वो अंगद को भेज के युद्ध टालने का प्रयास करते हैं, और वो ऐसा बोलते हैं कि आप माता सीता को लौटा दीजिए। अंगद ऐसा रावण को प्रपोजल देते हैं भगवान राम की तरफ से कि आप माता सीता को लौटा दीजिए और सारी सेनाएं वापस चली जाएगी और किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं जो हस्तिनापुर का जो दरबार था वहाँ पे गए, और पितामह भीष्म और राजा जो धृतराष्ट्र थे उनके सामने ये प्रपोजल रखा था कि आप हमको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, ये युद्ध टाला जा सकता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि हमारे भगवान ने भी हिंसा के ऊपर अहिंसा को वैल्यू दी है। और जहाँ तक हम जैन रिलीजन की बात करें तो जैन रिलीजन जो है वो एक बहुत ही सनातन धर्म है और वो कंप्लीटली अहिंसा पे ही बेस्ड है। तो जो नॉन वायलेंस है उसको हमारे साहित्य में, हमारे जो दर्शन है हमारा, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है कि हमको अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। और जब बात अहिंसा की हो रही है तो वहाँ पे मन, कर्म और वचन, पैसिव और एक्शन वाली जो एक्टिव नॉन वायलेंस है, हमको दोनों को फॉलो करना है। मतलब मन, वचन और कर्म, इन जो टाइप की जो अहिंसा है उसको हमको फॉलो करना है। हाँ, यस, वो चीज़ मैं आपको अपने लेक्चर में बार बार बोल चुका हूँ कि गांधी जी ने इस कंसेप्ट को राजनीतिक और सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें यूज़ किया था। इस कारण से उस समय जो है इन कंसेप्ट को गांधी जी से जोड़ के देखा गया। और सत्य और अहिंसा दोनों का जो रूट है वो लव है। जब आप लव फॉर ऑल के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, जब हम सबको प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप मान लीजिए कि आप उनका रेस्पेक्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। तो उस केस के अंदर उनके खिलाफ हिंसा होने का चांस तो ख़त्म ही हो जाता है कि आप उनके अगेंस्ट में हिंसा करेंगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं। जिनको आप लव करते हैं, प्यार करते हैं, उनको आप रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हिंसा आएगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको लव फॉर ऑल के कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो जो पीस का कंसेप्ट है उनके अंदर सत्य का जो कंसेप्ट है, पीस का जो कंसेप्ट है, अहिंसा का जो कंसेप्ट है, इन सब के अंदर रूट में जो चीज़ है वो लव है। और लव जब आपके थॉट्स में एंटर होगा तो वो ट्रूथ बन जाएगा। और जब वो आपके एक्शन के जो अंदर आएगा तब वो ट्रूथ होगा। और आप मान लीजिए कि जब वो कंप्लीटली आपके थॉट, एक्शन, वर्डिंग्स सब में आ जाएगा और आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर जब लव बन जाएगा तो आप मान लीजिए उस समय आप बहुत ही पीस वाली स्टेट के अंदर आ जाएंगे। अब सत्याग्रह का जो थर्ड पिलर है, लास्ट पिलर, वो है आपका तपस्या, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो हम उसको बोलेंगे दैट इज सेल्फ सेक्रीफाइस बोल दीजिए, सेल्फ सफरिंग बोल दीजिए, या आप उसको बोल दीजिए सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ सफरिंग, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ सेक्रीफाइस। इवन अगर आप भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे आप देखे होंगे कि तपस्या का बहुत जगह जिक्र मिलता है। और वो उस तपस्या के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म आपको हमारे लिटरेचर्स में मिलेंगे कि ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, एक जगह बैठ के ध्यान लगाना और अपनी सारी जो विचार, काम, वासना है उन सबको कंट्रोल में करके रखना। और इवन आप उसको देखें कि विचारों की बहुत सारी तपस्याएं आपको मिलेगी। भोजन के अंदर आपको बहुत सारा ऐसा मिलेगा कि एक दिन के लिए अन्न त्याग दिया, 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, इस तरीके से आपको जो है इस तरह के त्याग आपको देखने को मिलेंगे।
तो बात ये है कि सेल्फ सफरिंग, कंट्रोल, सेल्फ सेक्रीफाइस, ये सब हमारे सनातन लिटरेचर्स का, सभ्यता, संस्कृति का जो है वो पार्ट था। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं माने कि डरपोक इंसान ये कर रहा है, या फिर हम लड़ नहीं सकते इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अगर थोड़ा सा अगर हम गांधीयन फिलॉसफी से अलग भी अगर हम बात करें कि आज की डेट में भी अगर हम कभी उपवास वगैरह रखते हैं, अगर हम भोजन को त्याग करते हैं, या अपने कंट्री में एक ऐसा व्रत होता है उस दिन हम बोलते नहीं हैं, तो इस तरह की जितनी भी हमारी तपस्याएं हैं, जैसे एक व्रत अपने इंडिया में ऐसा भी है उस दिन बैठते नहीं हैं, तो अलग अलग टाइम पे जो है आप इस तरह के जो उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उससे हम सम हाउ सेल्फ सफरिंग कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा आप मानिए कि फिजिकल और मेंटल लेवल पे क्लीनिंग होती है अपने दिमाग की और बॉडी की। किससे? तपस्या, उपवास वगैरह से। तो इसलिए आप इसको मान लीजिए कि ये एक तरीके से एनरिचमेंट है। और कैसा? ये एक मोरल एनरिचमेंट है, रादर देन ये कोई डरपोक का काम नहीं है। हाँ, एक चीज जो गांधी जी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध भी उस समय किया, वो ये है कि जैसे अंग्रेज जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो कभी लाठी चार्ज करते, कभी गोलीबारी होती, लेकिन गांधी जी के जो फॉलोवर्स थे वो बिल्कुल ही अहिंसक तरीके से विरोध करते थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों की कभी जो है वो डेथ भी हो गई, बहुत सारे लोग उसमें शहीद हो गए। तो गांधी जी ऐसा मानते हैं कि फॉर शॉर्टर पीरियड, उस समय जब कुछ लोग शहीद हुए लाठीचार्ज में या गोली चलने पे, तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है ये। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो है उससे हम जो हैं मतलब ज़्यादा बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हैं, रादर देन कि हम हिंसा के रास्ते को अपनाएं। तो हिंसा के रास्ते से जो अगर कभी छोटी मोटी जीत हमको मिलती है तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी, लेकिन अहिंसक रास्ते को यूज़ करके जो जीत मिलेगी वो हमेशा लॉन्गर पीरियड के लिए बहुत अच्छी होगी। और अगर आप उसमें सामने वाले एनिमी को हील करके उसका हृदय परिवर्तन, दिल जीत के जो विन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा लाजवाब होगी लॉन्गर रन के अंदर। अब वही चीज़ है, गांधी जी खुद इस बात को जानते हैं कि तपस्या करना या उपवास वगैरह करके खुद को हर्ट करना, सेल्फ सफरिंग करना, जैसे हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने बहुत दिनों तक जो है वो उपवास रखा करते थे। तो इस तरह से जब वो सेल्फ सफरिंग करते हैं तो, या भूख हड़ताल वगैरह इस तरह के कंसेप्ट आज भी बहुत सारे जो विरोध करते हैं लोग बाग, उसमें वो भूख हड़ताल जैसे मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो गांधी जी इस बात को मानते हैं कि जो वेस्टर्न लोग हैं, जैसे ब्रिटिश जो हैं, उन लोगों के लिए इस कंसेप्ट को समझना या इस कंसेप्ट को फॉलो करना, कौन सा हो सकता है वो अहिंसक होने को तैयार हो जाएं, हो सकता है वो सत्य के रास्ते पे आ जाएं, लेकिन जो तपस्या का रास्ता है, जहाँ पे हम खुद को हर्ट करके, खुद को सफ़र करके और हम सामने वाले के हृदय परिवर्तन की कोशिश करते हैं, वो रास्ता वेस्टर्न लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा
कि अहिंसा, सत्य और सेल्फ सफरिंग जो है वो 3 पिलर हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे वो ये है कि नॉन वायलेंस और सेल्फ सफरिंग के रास्ते पे चलते हुए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको कभी कभी मतलब डेथ तक का आपको मतलब सामना करना पड़ जाए। और बहुत सारे हमारे जो सत्याग्रही थे जिन पे लाठीचार्ज हुआ या फिर ब्रिटिश लोगों ने गोली चलाई तो वो लोग शहीद भी हो गए। किसी भी तरह की राजनीति को इन्वॉल्व नहीं करते हुए अगर हम देखें तो अभी वर्तमान समय में भी मैं आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो अन्ना हजारे साहब ने जो लोकपाल विधेयक को लेके दिल्ली के अंदर जो एक अनशन किया और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इन्वॉल्व हुए और किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे हिंसक घटना वहाँ पे नहीं हुई। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो रामलीला मैदान था उसमें अन्ना हजारे जी के साथ में बैठे रहे और एक बहुत लंबा उपवास किया और आनन फानन के अंदर जैसे तैसे गवर्नमेंट को जो है वो लोकपाल विधेयक पास करवाना पड़ा। एक और रिसेंट टाइम में जबकि आज के समय में जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा हिंसा और इन सब की बात करती है, तो वहीं पे आप देखिए कि अगर हम किसान आंदोलन की बात करें जो अभी हरियाणा पंजाब क्षेत्र में किसानों ने जो आंदोलन किया तो वो महीनों तक वो सर्दी गर्मी बरसात के अंदर जो है वहाँ पे बैठे रहे, डटे रहे और वो लाखों की संख्या में थे। और आप देखिए कि बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि उनकी टेंट में एसी था, ये था, वो था, फ्रीज था, कूलर था, लेकिन आप देखिए कि वो लाखों की संख्या में वो वहाँ पे बैठे रहे, किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई। सर्दी के दिनों में, बरसात के दिनों में बहुत सारे किसानों का जो है वो देहांत हो गया। अल्टीमेटली जो है वो सरकार को वो तीनों बिल जो हैं वो वापस लेने पड़े। तो आप देखिए कि जो कंसेप्ट है, और आप इसका दूसरा पक्ष देख लीजिए कि जो भीड़ अन्ना हजारे जी के साथ में थी या जिस संख्या में किसान आए हुए थे, अगर ये हिंसक रास्ता अपनाते तो आप देखिए कि हमारे में से कोई भी व्यक्ति उनके रास्ते से सहमत नहीं होता और उनके खिलाफ जो है वो हमारे सुरक्षा बल कार्रवाई करते। हमारे सुरक्षा बल उनके खिलाफ कार्रवाई करते, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो या फिर वो किसान आंदोलन रहा हो। अगर उसमें हिंसक तरीकों को यूज़ किया जाता तो उनके खिलाफ वापस से जो है वो सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जाती। तो अच्छा है रास्ता, सत्य, अहिंसा और तपस्या के रास्ते को गांधी जी ने बताया, सत्याग्रह, और आपको इस रास्ते पे चल के जो है वो जीत निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।